अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे ना कि जब था 1024 BC आया था। सही है। तो उस वक्त जो बनी इसराइल थे उन्होंने अपने नबी सैम्यूल नाम आ रहा था ना, उनसे कहा था कि आप जो है हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें कि जिसकी मतलब एक सिपह सालार मुकर्रर करें। बेसिकली मुझे तो लग रहा था, वैसे बादशाह कह रहे थे कि मतलब कोई मुकर्रर करें कि जिसके अंडर हम लोग मुकाबला करें इन मुशरिकीन का ना। ठीक है। तो फिर जो है तालूत को सिपह सालार मुकर्रर किया था। ठीक है ना, जो नबी थे उन्होंने। अच्छा, और लेकिन फिर सामने जो जालूत मुकाबले पे था वो बहुत बड़ा दुश्मन था, बहुत बड़े डील डोल वाला बंदा था। तो उसके मुकाबले पे कोई आ नहीं रहा था सामने उससे लड़ने के लिए ना। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फ्रंट पर आए थे और उन्होंने उसको मार भगाया था। तो इस तरह से जो है ये बनी इसराइल वाले जीत गए थे। सही हो गया। जिसको वो कह रहे थे ना कि मैन ऑफ द मैच जो है दाऊद अलैहिस्सलाम का बना था, लेकिन एक्चुअल में जो फौज के सिपह सालार थे जो लीड कर रहे थे फौज को, वो तालूत अलैहिस्सलाम थे। ठीक है। यहाँ तक का हो गया था। अब मैं आगे प्ले करी हूँ से। आलूद अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि सिपह सालार तो वो थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो समझे कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला, क्योंकि मैन जो उसका जालूद था उनको कत्ल दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया। तो इस लिहाज से जो है यहाँ से जो है ये फिर बनी इसराइल पूरे इस पे जो है यानी फ़लस्तीन के एरिया पे ये काबिज हो गए, और यहाँ से अब इनका सुनहरी दौर शुरू होता है। तो अब जो है 1024 में जो है ये फिर से दोबारा काबिज हो गए, और 1024 से लेकर के 1010 तक यानी 14 साल तालूत अलैहिस्सलाम हुकूमत किए। और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी बच्ची से शादी कर दी दाऊद अलैहिस्सलाम की, दामाद बन गए। तो फिर इनके बाद जो है ये जानशी बने दाऊद अलैहिस्सलाम। तो ये 40 साल तक हुकूमत किए ये पूरे बनी इसमें। 10 सही हो गया ना। तो अब जो है फलस्तीन पर ये बनी इसराइल जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, काबिज हो गए फलस्तीन पर। और क्या अब से इनका सुनहरी दौर शुरू हो रहा है। बता रहे हैं 1024 से लेके 1010 तक। रिवर्स में जा रहे हैं ना हम बीसी की वजह से। ठीक है। तो ये जो 14 साल थे इसमें तालूत अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है। 14 साल बने ना, हाँ 14 ईयर्स तालूत अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की। और उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बनाया, तालूत अलैहिस्सलाम ने। ठीक है। और 40 साल तक फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत रही, यानी 1024 से 970 तक। ठीक। ये 40 साल जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत रही। सही हो गया ना। 10 ये 10 से लेकर के 970 तक। तो पीछे हम चल अब रहे थे। फिर जी। पीछे जो चल रहे थे वहां पर एजेस आ रही थी ना अंबिया की। अब यहाँ से उनका हुकूमत का दौर स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सही कह मतलब ये रही हैं। डिफरेंट आ है। एजेस कहाँ पे रुक रही हैं ये, आई गेस। मूसा अलैहिस्सलाम से मेरा ख्याल है शायद। यहाँ तक एज आ रही है और फिर नीचे की पूरा हुकूमत का दौर। सही बात है, सही कह रही हैं, ये चेंज हो गया। सही 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 सही। इन्होंने अपनी बच्ची से शादी कर दी दाऊद अलैहिस्सलाम की, दामाद बन गए। तो फिर इनके बाद जो है ये जानशी बने दाऊद अलैहिस्सलाम। तो ये 40 साल तक हुकूमत किए ये पूरे बनी इसमें। 10 10 से लेकर के 970 तक। अब फिर इनके बाद जो है इनके बेटे जो है छोटे बेटे थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो 970 से लेकर के 930 कबल मसीह। तो कबल मसीह में काउंटिंग नीचे आएगी। और ये जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर तो आप जानते हैं कि यूनिक बादशाह थी कि अल्लाह ताला ने उनको हवाओं पर भी जो तसर्रुफ दिया था, परिंदों की बोलियां जानते थे, जिनों को कंट्रोल में कर दिया गया था। आप जानते हैं मलके सबा जो है उनका तख्त जो है पलक झपकते ले आया गया। तो वो सारे चीज़ जो है वो समझिए कि पूरे इस पे जो है उनकी हुकूमत कायम हो गए। सिर्फ थोड़े से इधर के एरिया थोड़ा सा इधर के एरिया में इनकी हुकूमत नहीं थी,
बकिया पूरे में इनकी हुकूमत थी। अब ये जो है हवाओं की वजह से जो है मेडिटेरेनियन में भी आराम से जो है समुद्री तिजारत करते थे, और इधर जो है रेड सी की वजह से जो है इधर भी इनकी हुकूमत चलती थी। तो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर गई हुकूमत। तो इनका जो है 40 दुनिया 80 और 14 94 साल की इनकी खिलाफत राशदा है। लेकिन आप समझ जाइए कि 300 साल के गैप के बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है 13 से 91 पैदा हुए हैं, और समझिए कि 40 साल के बाद जो है तो 1200 समझिए कि 71 में समझिए कि नबी बने हैं। और नबी बनने के बाद जो है इनकी खिलाफत राशिदा होनी चाहिए थी, लेकिन हम जानते हैं कि 1391 से लेकर के 1024 में खिलाफत राशिदा कायम हो रही। हम लोगों की खिलाफत राशिदा जो है वो कंटिन्यू है। आप सल्लम 632 में इंतकाल किए हैं, 632 में जो है उसी रोज़ जो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अपॉइंट हो गए। फिर उमर फारूक उनके फ़ौरन बाद हो गए, फिर जो उस्मान गनी हो गए, फिर अली मुर्तज़ा हो गए, और फिर हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिले के बाद मलूकियत आ गई। ये जो नबियों के दौर को खिलाफत राशिदा कह रहे हैं ना, ये हजरत मूसा अलैहि सलाम का जो कह रहे हैं, ये वर्ड्स आपको तो समझ आ रहा है? उधर से पहली तो दफा ही सुनी है। हाँ, कि मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाता है। उधर से सोचो पता नहीं कुछ कनेक्टेड है क्या है कुछ। चलने सही है, इसको बाद में फिर देखते हैं इस word को, इसको खिलाफत थोड़ा राशिदा। सा रिपीट भी करना था मुझे, ये नहीं वो समझ आया कि कितने साल तक वो करने हैं। बादशाह टोटल तो हुई ना 94 ईयर्स बोला है मेरा ख्याल, वही बात है, उन्होंने काउंट कर लेंगे बाद में या तो। सुलेमान अलैहि सलाम का ना? नहीं, सलमान अलैहिस्सलाम के तो 40 ईयर्स है ना मूसा बादशाह। अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर सुलेमान। मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर सलमान अलैहिस्सलाम तक 94 ईयर्स की मखल बादशाहत कर रहे हैं वो। और जिसमें से बीच में वो जो गैप भी शायद आ गया था ना जब जवाल आया। अच्छा अच्छा अच्छा, 300 साल का जो गैप कह रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे से प्ले करती थी, थोड़ा सा हाँ नहीं हो रहा था गड़बड़, एक सेकंड। अब ये जो है हवाओं की वजह से जो है मेडिटेरेनियन में भी आराम से जो है समुद्री तिजारत करते थे, और इधर जो है रेड सी की वजह से जो है इधर भी इनकी हुकूमत चलती थी। तो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर गई हुकूमत। तो इनका जो है 40 दुनिया 80 और 14 94 साल की इनकी खिलाफत राशदा है। लेकिन आप समझ जाइए कि 300 साल के गैप के बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है 13 से 91 पैदा हुए हैं, और समझिए कि 40 साल के बाद जो है तो 1200 समझिए कि 71 में समझिए कि नबी बने हैं। और नबी बनने के बाद जो है इनकी खिलाफत राशिदा होनी चाहिए थी, लेकिन हम जानते हैं कि 1391 से लेकर के 1024 में खिलाफत राशिदा कायम हो रही। हम लोगों की खिलाफत राशिदा जो है वो कंटिन्यू है। आप सल्लम 632 में इंतकाल किए हैं, 632 में जो है उसी रोज़ जो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अपॉइंट हो गए, फिर उमर फारूक उनके फ़ौरन बाद हो गए। देखिए, जो 1271 है, इसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम को नबूवत मिली है, ऐसा है ना? 1271 में, सही है। उसके बाद फिर जो है वो कह रहे हैं कि जो खिलाफत राशिदा वो जो कह रहे हैं वो हजरत यानी कि 1024, ये वाला जो गैप है इस 1024 में हजरत दाऊद अलैहि सलाम का टाइम था ना, ये 1024 दाऊद अलैहिस्सलाम। तालुत हम्म, तालुत का टाइम था। लेकिन दोनों तालुत एक ही मतलब नबी। दाऊद अलैहिस्सलाम। हाँ, दाऊद अलैहिस्सलाम या तालुत का बादशाह उनके वो थे ना, सिपह सलार। सही है, दाऊद अलैहि सलाम से। ठीक है, चलिए। नहीं, तालूत फिर तालूत जो अलैहिस्सलाम से start है ना बादशाह, तो वो जो काउंट कर रहे हैं 40 ईयर्स हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के, 40 हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के,
और 14 तालूत अलैहिस्सलाम के वो जो जब उनके साथ जंग हो गई और उन्होंने उसको जालूत को मार दिया, हाँ हाँ, तो ये ये वाले बना 14 साल। रहे 94 हाँ ईयर्स सारे बने। अच्छा, सही है। ये बादशाहत होगी मान कि, और गनी ये हो। जो बीच का टाइम है अरूज और अच्छा, जवाल ये वाला जो बीच में गैप है ना मूसा वैसे तो कंटिन्यूशन होती है बीच में गैप है, मूसा ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो गैप है ना, जिसमें वो जब उन्होंने वो कौन सा इलाका बताया था, अरिया, उसको फतह किया और उसके बाद वहां से फिर निकाल दिए गए, वो बीच में हम्म टूट गई खिलाफत का ना एक वो कह लो सीक्वेंस। यानी हम्म, मूसा अलैहिस्सलाम नबी बने, ठीक है, उसके ठीक है। बाद वो फिरौन से आजादी हो गई, वहां से चले गए, वहां पर जाके सहरा सीना में उन्होंने काफी टाइम गुजारा, फिर यूशा बिन नून के साथ उन्होंने वो तीका इलाका फतह किया, यहाँ से उनका हम्म उरूज शुरू हुआ। उसके बाद जब हम्म, वहां से उसको निकाला गया मालका को, तो वहां पर फिर जवाल का टाइम शुरू हो गया। उसके फिर काफी अरसे के बाद शमूएल नबी आए और उन्होंने फिर तालूत अलैहिस्सलाम ने जालूत के को मार दिया और वो फतह हो गई। यहाँ से पूरा हम्म। एरा शुरू हो गया जो उनकी बादशाहत का था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, सही जी। चलो आगे बढ़ो। हो गए, फिर अली मुर्तज़ा हो गए, और फिर हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिले के बाद मलूकियत आ गई। तो ये यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि तालूत अलैहिस्सलाम 14 साल, दाऊद अलैहिस्सलाम 40 साल, और 40 साल सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद क्या हुआ कि इनके दो बेटों में ये सल्तनत जो है डिवाइड हो गई। और वो डिवाइड कैसे हुई कि ये जो है, ये ऊपर का एरिया जो था ये इज़राइल कहलाया, और ये नीचे का जो एरिया था ये यहूदा कहलाया। अब यहूदा की कैपिटल जो है, अब ये 12 कबीले थे, तो समझिए कि 10 भाई जो है इधर वाले कबीले में सपोर्ट किया, तो ये मजबूत कबीला था। अब बिन्यामीन और यहूदा चौथे नंबर का इनका बेटा था, तो वो उसके नाम पर जो है ये रियासत कायम हुई। अब बिन्यामीन इनका सपोर्ट किए, तो यह इसका जो है कैपिटल हुआ यरूशलेम, और इज़राइल जो ममलकत कायम हुई उसका कैपिटल हुआ सामरा। तो यहाँ पर जो है, अच्छा, देखिए बात किस तरह से शुरू हो रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद दो बेटों में सल्तनत डिवाइड हुई है, ठीक है। एक हुई है ऊपर वाला जो एरिया है, वो इजराइल कहलाया, ठीक है। यहाँ पे कहीं है ना, ऊपर वाला एरिया इजराइल कहलाया और नीचे वाला एरिया यहूदा कहलाया, ठीक है। और यहूदा जो था, उनका चौथा बेटा था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, सही है। नहीं और नहीं, अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के यहूदा बिन यामीन उधर का है ये, उनके 12 हाँ बेटे उधर का है वो। बेटे उधर के है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नहीं है। हैं? क्या 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 मैं गलत कह रही हूँ, बताइएगा मगर फिर से। उन्होंने यहाँ पर यो बात बोले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे बिन्यामीन बोले। तो ये दो यहूदा यहूदा सुने, बिन्यामीन यहूदा और बेटा था चौथा, यहूदा और और बिन्यामीन है ना, सुलेमान यहूदा अलैहिस्सलाम को। के दो, ये बिन यामीन तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, यहूदा सॉरी भी हजरत उन्हीं के। याकूब अलैहिस्सलाम के, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के। यहूदा भी जो थे ना वो भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में वो ये कर दिया कि सलमान अलैहिस्सलाम के बाद सल्तनत दो बेटों में तकसीम हुई, और उनमें जो एक एरिया बना उसमें 10 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे शामिल हो गए। मतलब ये सारा बैकग्राउंड तो ओके, वही चल रहा है ना, सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम का हाँ, बैकग्राउंड है, 12 कबीले अच्छा थे। अच्छा अच्छा, जी जी ओके ओके। वैसे। तो सुलेमान जो हुआ, अलैहिस्सलाम के बाद जो दो बेटों में तकसीम हुई वो हजरत याकूब के दो बेटों की बात हो रही है। नहीं नहीं, सलमान अलैहिस्सलाम के बाद जो हुई वो उनके दो बेटों में तकसीम हुई, लेकिन वो जो दो इलाके बने ना, उनमें 10 हम्म, भाई एक साइड पर हो गए। किसके 10 भाई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई। अच्छा 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 अच्छा, और जो सही दो सही। भाई थे बिन यामीन और यहूदा, वो दो अलग हो गए। मुझे ये समझ आई है। ठीक है। हाँ हाँ यहूदा वही किसके वैसी है। बेटे? यहूदा किसके यहूदा भी बेटे? यूसुफ
यूसुफ अलैहिस्सलाम के ही बेटे हैं, मुझे भी ऐसी समझ में आया। नो नो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। बिन यामीन भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, हाँ, यहूदा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। याकूब अच्छा अच्छा, अलैहिस्सलाम के बेटे। ओके। याकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे यहूदा हैं, ठीक है, जिनके नाम पर ये इजराइल के नीचे वाली जो स्टेट है ये कायम हुई, ठीक है। बिन्यामीन ने यहूदा को सपोर्ट किया था, ठीक है, ये यस। वाली बात होगी। ओके, सही, अब सब सही हो गया, ठीक है। और और सुलेमान जो बिन अलैहिस्सलाम के यामीन दो इसराइल बेटे हैं। का यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। कौन कौन? बिन बिन्यामीन यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। छोटे भाई बाकी थे जो वो। थे ना वो सौतेले थे। बाकी 11 जो थे ना वो सौतेले थे। और हाँ जो हाँ हाँ, बिन यामीन और याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम ये एक ही माँ से थे। ठीक राहिल है, से, सही। हाँ राहिल से थे। है। हाँ, ये इजराइल कहलाए। आप सल्लम 632 में इंतकाल किए हैं। 632 में जो है उसी रोज जो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अपॉइंट हो गए। फिर उमर फारूक उनके फौरन बाद हो गए। फिर जो उस्मान गनी हो गए, फिर अली मुर्तज़ा हो गए, और फिर हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुलह के बाद मलूकियत आ गई। तो ये यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि तालुत अलैहिस्सलाम 14 साल, दाऊद अलैहिस्सलाम 40 साल, और 40 साल सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद क्या हुआ कि इनके दो बेटों में ये सल्तनत जो है डिवाइड हो गई। और वो डिवाइड कैसे हुई कि ये जो है ये ऊपर का एरिया जो था ये इजराइल कहलाया, और ये नीचे का जो एरिया था ये यहूदा कहलाया। अब यहूदा की कैपिटल जो है, अब ये 12 कबीले थे, तो समझिए कि 10 भाई जो है इधर वाले कबीले में सपोर्ट किया, तो ये मजबूत कबीला था। अब बिन्यामीन और यहूदा चौथे नंबर का इनका बेटा था, तो वो उसके नाम पर जो है ये रियासत कायम हुई। अब बिन्यामीन इनका सपोर्ट किए, तो या इसका जो है कैपिटल हुआ यरूशलेम। और इजराइल जो ममलकत कायम हुई उसके कैपिटल हुआ सामरा। तो यहां पर जो है आप समझ जाइए कि 630 में जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ है, 630 कबल मसीह में, ये 930 कबल मसीह में, तो उनकी जो है ममलिकत उन्होंने दो हिस्सों में उनके औलादों ने जो तकसीम कर लिए। तो एक ममलकत इसराइल और एक यहूदा। तब यह इसराइल जो हुकूमत थी, ममलकत थी, ये मजबूत थी। इसका जो है दारुल हुकूमत सामरा बना। और यहूदा जो था, जो चौथा बेटा था उनके नाम पर, तो इसके कैपिटल जो है वो यरूशलेम, और बिन्यामीन इसके साथी बने, यानी इनके खानदान के। अब ये इजराइल जो है कब तक कायम रहा? तो ममलकत इजराइल को जो है आशूरियों ने जो है खत्म कर दिया। कब? 738 में। 738 में यहाँ पे जो शामी कबाइल के लोग जो रहते थे, आशूरी, आसीरियन, इसीलिए सीरिया बोला जाता है, यहाँ से ये लोग आए और इसको इजराइल को ख़त्म कर दिए। और ये कितने दिन में ख़त्म हुई? 286 साल यह इजराइल ममलकत कायम रही, और उसके बाद ख़त्म हो गए। किसने ख़त्म किया? आशूरियों ने, और जिसकी कैपिटल सामरा थी। लेकिन ये वाला जो है क्या जो है ममलकत ये बची रही, यानी यहूदा, इसको ये लोग नहीं आ पाए, और यहाँ पर इन लोगों ने रोक दिया इसको। तो ये ममलकत चलती रही, ये ममलकत ख़त्म हो गई। तो 286 साल में इजराइल ख़त्म। अब हुआ
ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से बात हुई थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दो बेटों के दरमियान जो है ये जो इलाका इस तरह से ये मुमलिकत डिस्ट्रीब्यूट हुई कि ऊपर वाला इजराइल, नीचे वाला यहूदा। ठीक है। इजराइल का कैपिटल, इजराइल जो है 10 कबीले जो थे वो थे इजराइल के अंदर, और बाकी जो 2 कबीले थे बनी इसराइल के वो यहूदा के अंदर थे। इजराइल का जो कैपिटल था सामरा था, यहूदा का कैपिटल जो था जेरूसलम था। सही हो गया। और यहूदा बेसिकली चौथे बेटा हजरत याकूब का जो था कि जो थे उनके नाम पर थी। ठीक है। यहूदा और बिन्यामीन एक और बेटे हजरत याकूब अलैहि सलाम, उन्होंने सपोर्ट किया यहूदा को। सही है ना। अच्छा, उसके अलावा उसके बाद 930 BC में सुलेमान अलैहि सलाम का इंतकाल हुआ है। सही। और तब तक उनकी जो पूरी मुमलिकत थी सुलेमान अलैहि सलाम की वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, इजराइल एंड यहूदा। और इजराइल को फिर इजराइल 286 साल तक बरकरार रहा, कायम रहा, इजराइल का जो स्टेट था। और वो आशूरियों ने, ठीक है, इन्होंने 738 BC में खत्म कर दिया इजराइल को, बिल्कुल। ठीक है। आशूरियों के बारे में क्या इन्होंने बताया कि आशूरी कौन, ये शाम से आए थे क्या? शाम से आए। ओके, से आए थे। ठीक है, शाम से आए थे और 286 साल बाद। ठीक है, लेकिन यहूदा स्टेट कायम हुआ। अशूरियों के मुतालिक एक और पॉइंट भी कोई बोला था, एक तो ये थे ना कि शामी थे, तो इसके बाद मुझे लग रहा है ऐसे किससे कुछ बोला था, वो मुझे मिस हो गया, पता नहीं। सीरिया वाले। सीरिया वाले, हाँ, ओके ओके। हाँ, सीरिया वाले बोला था वही उन्होंने, शामी, सीरिया बोले तो शामी। हाँ ठीक हो गया। ठीक है। और यहूदा जो स्टेट है वो अभी तक, मतलब वो जहां तक हम पहुंचे हिस्ट्री में वो बची हुई है, अभी इजराइल खत्म क्या हो गया। ममलकत यहूदा को जो है वो बाबुल का एक बादशाह था, इराक का पुराना नाम बाबुल, इसलिए बेबुलोनिया, बेबुलोनियन सिविलाइजेशन। 4 सिविलाइजेशन बहुत मशहूर है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बेबुलोनियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम लोग इंडिया का, और एक चाइनीज सिविलाइजेशन। 4 सिविलाइजेशन दुनिया में बहुत मशहूर है। तो जो जो यहाँ पे नदी है ना वहाँ पे सिविलाइजेशन है, दरिया नील के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दजला फरात के पे जो है बेबुलोनियन सिविलाइजेशन, और इंडस वैली के पास जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और फिर वो चाइना में तो नदी ही नदी है तिब्बत में, तो वहाँ पर जो है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये बाबुल का एक बादशाह था, उसका नाम था बुख्ते नसर। इसने जो है अटैक कर दिया। अब ये एक ही जो है ममलकत बची है, इस पे अटैक कर दिया। कब? 587 कबल मसीह। 587 कबल मसीह में अटैक किया और यरूशलेम को भी तबाह बर्बाद कर दिया। और जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ये हैकल सुलेमानी बनवाए थे तो उसको भी मिसमार करके रख दिया। यानी समझ, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है 970 में बने हैं, तो ये 960 में तकरीबन 10 साल के बाद जो है ये हैकल सुलेमानी बनवाए। 7 साल में ये कंप्लीट हुआ था, और समझिए कि हजारों लोग एक दिन में काम करते थे। तो ये बुख्ते नसर जो है, जिसका इंग्लिश में नेबूकर नजर बोलते हैं, उर्दू में बुख्ते नसर बोलते हैं, उसने यहूदा को भी ख़त्म कर दिया। तो यहूदी ममलकत जो है ये भी कायम हुई थी कब? 1024 में। इजराइल भी कायम हुई थी कब? 1024 में। उसको आशूरियों ने ख़त्म कर दिया और इसको जो है बेबीलोनियन ने ख़त्म कर दिया। तो ये 1024 से लेकर के 587 तक, तब ये कितने दिन बाकी रही? 437। तो अब यह है 286 साल जो है इसराइल और 437 साल जो है यहूदा। मतलब कुल मिलाकर के ज़्यादा भी पकड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 437 साल इनकी हुकूमत रही। अब ये सब पॉइंट आपको काम आएगा जब इजराइल और फ़लस्तीन का मामला सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल अदालत में बैठेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम जो है हिस्ट्री में वहाँ
हुकूमत किए हैं तो हमारा हक है। भाई 4000 साल में आप कितने दिन हुकूमत किए ये भी तो देखे। 4000 साल में अगर जो है 400 साल अगर हुकूमत की तो आपके हो गए, 3600 साल जो हुकूमत किया उसकी कहाँ थी। और फिर ये भी आप देखिएगा कि इराक से जी रुना जी, इनका काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी है, एक दफा रुना रिपीट जी, करो ना। मैं कर देती हूँ रिपीट, लेकिन ना मेन जो इसमें बात है ना वो सिर्फ यही हुई है कि जो इराक का बादशाह था, बाबुल का बादशाह बुख्त नजर, उसने यहूदा पे अटैक किया और तकरीबन 437 ईयर्स यहूदा कायम रही और डिस्ट्रॉय हो गई। बाकी ना उसके अलावा की इंफॉर्मेशन है कि इतनी सारी नहीं देखो, सिविलाइजेशन थी। ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं, मेरे तो ख्याल में अहम थी कि जो 4 सिविलाइजेशंस उन्होंने बताई थी, हाँ और हाँ, दूसरा हाँ ये हाँ, वो कि इम्पोर्टेंट है। हजरत सुलेमानी जो था वो कब तामीर हुआ और कब खत्म हुआ, ये एक इंफॉर्मेशन बीच में उन्होंने दी थी। ये तो पता मेरे है क्या ख्याल में ये रुना जी, ये हैकल सुलेमानी और ये जो सारी बीच की इंफॉर्मेशन ना मिस हो रही है कि वो जो सहराए सीना में थे, फिर वो जो पहाड़ वाला वाकया हुआ, ये सब ना ये अलग वीडियो में आएंगी। यहाँ पे ये हल्का सा टच कर रहे हैं या वो भी नहीं कर रहे हैं, समझ रही है, नहीं ये नहीं, मोटी मोटी बातें अभी उन्होंने जी। बोला ना यहाँ पर हैकले सुलेमानी का, उन्होंने पीरियड बताया कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने 400, अपनी दौरे हुकूमत में कब ओके, उसको ओके, तामीर किया, वो कब नौ डिस्ट्रॉय सौ हुआ, थोड़ा साठ सा 900, हाँ सा नौ सौ बताया था मेरे साठ ख्याल में। हाँ 60 साल में करे, 960 में करे बोले, और 60 साल करते रहे। उसके लिए कई लोग काम करते रहे सुलेमानी हैकल के लिए, जी ये मैं बताए। प्ले करूंगी कंप्लीट हुआ था और समझिए कि हजारों लोग एक दिन में काम करते थे। 587 कबीले मसीह में अटैक किया और सिविलाइजेशन जो हम लोग इंडिया का एक, और उसके बाद खत्म हो गए। किसने खत्म किया? आशूरियों ने, और जिसकी कैपिटल सामरा थी। लेकिन ये वाला जो है क्या जो है ममलकत ये बची रही, यानी यहूदा, इसको ये लोग नहीं आ पाए और यहाँ पर इन लोगों ने रोक दिया इसको। तो ये ममलकत चलती रही, ये ममलकत खत्म हो गई। तो 286 साल में इजराइल खत्म। अब हुआ क्या, ममलकत यहूदा को जो है वो बाबुल का एक बादशाह था। इराक का पुराना नाम बाबुल, इसलिए बेबीलोनिया, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। 4 सिविलाइजेशन बहुत मशहूर है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम लोग इंडिया का, और एक चाइनीज सिविलाइजेशन। 4 सिविलाइजेशन दुनिया में बहुत मशहूर है। तो जो जो यहाँ पे नदी है ना वहाँ पे सिविलाइजेशन है। दरिया नील के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दजला फरात के पे जो है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, और इंडस वैली के पास जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और फिर वो चाइना में तो नदी ही नदी है तिब्बत में, तो वहाँ पर जो है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये बाबुल का एक बादशाह था, उसका नाम था बुख्त नसर। इसने जो है अटैक कर दिया। अब ये एक ही जो है ममलकत बची है, इस पे अटैक कर दिया। कब? 587 कबीले मसीह, 587 कबीले मसीह में अटैक किया और यरूशलेम को भी तबाह बर्बाद कर दिया। और जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ये हैकल सुलेमानी बनवाए थे तो उसको भी मिसमार करके रख दिया। यानी समझ, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है 970 में बने हैं, तो ये 960 में तकरीबन 10 साल के बाद जो है ये हैकल सुलेमानी बनवाए। 7 साल में ये कंप्लीट हुआ था और समझिए कि हजारों लोग एक दिन में काम करते थे। तो ये बुख्त नसर जो है, जिसका इंग्लिश में नेबूकर नजर बोलते हैं, उर्दू में बुख्त नसर बोलते हैं, उसने यहूदा को भी ख़त्म कर दिया। तो यहूदी ममलकत जो है ये भी कायम हुई थी कब? 1024 में। इज़राइल भी कायम हुई थी कब? 1024 में। उसको आशूरियों ने ख़त्म कर दिया और इसको जो है बेबीलोनियन ने ख़त्म कर दिया। तो ये 1024 से लेकर के 587 तक। तब ये कितने दिन बाकी रही? 437।
तो अब यह है 286 साल जो है इसराइल और 437 साल जो है यहूदा। मतलब कुल मिलाकर के ज्यादा भी पकड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 437 साल इनकी हुकूमत रही। अब ये सब पॉइंट आपको काम आएगा जब इजराइल और फलस्तीन का मामला सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल अदालत में बैठेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम जो है हिस्ट्री में वहाँ हुकूमत किए हैं तो हमारा हक है। भाई 4000 साल में आप कितने दिन हुकूमत किए ये भी तो देखे। 4000 साल में अगर जो है 400 साल अगर हुकूमत की तो आपकी हो गए, 3600 साल जो हुकूमत किया उसकी कहाँ है। अब फिर ये भी आप देखिएगा कि इराक से ये गए हैं, इनका नेटिव प्लेस नहीं है। तो इस ये सब जो है ध्यान में रखेंगे तो आप जो है इंटरनेशनल लेवल पर बात कर पाएंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि 437 ईयर्स जो है वो यहूदा की ममलिकत यहूदा की हुकूमत रही है, और हाँ जो वो है जो इनकी साम्राज्य इजराइल था इजराइल जी वो इसराइल, उसकी हुकूमत कितना अरसा रही है, उसकी क्या ड्यूरेशन बताइए। 286 ये लिखा हुआ है 286। 286 हाँ टोटल ये ड्यूरेशन जो है ना, ये मतलब ये कितना नहीं टोटल वही ये है 437 है, क्योंकि पैरेलल में चल रहे हैं ना, दोनों हुकूमतें साथ ही चल रही है ना। ऐसा तो नहीं है ना 286 के बाद फिर वो कायम हुई, दोनों देखो एक ही टाइम पे एस्टैब्लिश हुई ना। अच्छा 1024 में यहूदा भी बनी है, इसराइल भी बनी है। वो जल्दी खत्म हो गई इसराइल 286, यहूदा थोड़ा और रुक गई तो 437 में खत्म हुई है। सही है यहूदा ना। कितने साल रही है। 437 ये रहा। ठीक है 437 ईयर्स रही है, और ये कितने डेज बाद खत्म हुई है इसराइल से। 286 437 माइनस 286 कर लो यार, वो भी कर इक्कीस लो, उससे मालूम हो जाता। आपको वो ड्यूरेशन नहीं बताया, वो आप कर लीजिए। 437 माइनस 286 करो, शाबाश बेटा। अच्छा अच्छा, तो ना अच्छा भाई ये सुलेमान अलैहिस्सलाम 960 में मतलब कि उनकी जो हुकूमत कायम हुई थी, क्या बोलेंगे 960 में वो क्या बोलेंगे, क्या इस जुमले को सुलेमान हैकल बनाए। नहीं नहीं वो तो 9 970 हाँ सॉरी 970 में, हाँ हाँ रुबना जी क्या क्या 970 970 BC ना। हाँ, उसमें क्या बोलेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या उसके बाद स्टार्ट हुई थी ना उनकी सलमान उनकी अलैहिस्सलाम हुकूमत की। स्टार्ट। हाँ हाँ जी, 970 दाऊद में अलैहिस्सलाम की डेथ उनका किस दिन एरा है। है वो। हाँ, सुलेमान हाँ अलैहिस्सलाम उनका के जो हुकूमत का एरा है। हाँ बिल्कुल सही 970 में स्टार्ट हुआ है, और फिर 960 में हैकल सुलेमानी बना है। सही हो गया। और 7 इयर्स के ड्यूरेशन में बना है हैकल सुलेमानी, और हजारों लोग एट सेम टाइम काम, तब जाके वो कंस्ट्रक्ट हुआ था 7 इयर्स में ना। यही है ना। सही है। 760 ईयर्स कह रहे हैं ये, 60 60 60 साल बोले। हाँ, नहीं 60 नहीं साल बोले, 60 बोले। हैकल सुलेमानी बना कितने अरसे में था, वो ये 7 इयर्स कह रहे हैं ना। 60 ईयर्स नहीं, 60 60 साल 60 बोले, 60 साल। नहीं नहीं, 7 नहीं नहीं अरे भैया नहीं, 7 इयर्स 7 में बना। 60 कैसे हो सकता है। मेरी बात सुने, नाइन नाइन 60 सेवेंटी 60 में साल 60 970 का है। में सुनिए तो मेरी बात सुनिए, 970 में सुलेमान अलैहि सलाम की हुकूमत स्टार्ट हुई ना, 960 में बन गया ना, 10 साल का अरसा हुआ। 960 में बना है हैकल सुलेमानी। शुरू करे सही? शुरू करे उन्होंने, जब उसके बाद 970 में बने उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर 960 में सुलेमान हैकल बनाना शुरू करे। तो वो कई क्या बोलना लोग, हजारों लोग उसमें शामिल थे। कि 587 कबल मसीह से 519,000 साल में अगर जो है 400 साल अगर हुकूमत की तो आपके हो गए, 3600 साल जो हुकूमत के उसकी कहाँ है। और फिर ये भी आप देखिएगा कि इराक से ये गए हैं, इनका नेटिव प्लेस नहीं है। तो इस ये सब जो है ध्यान में रखेंगे तो आप जो है इंटरनेशनल लेवल पर बात कर पाएंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 587 क्या हुआ। कि जो इराक से कह रहे हैं ना, इराक से जो बाइबल के लोग, मतलब वो जो बेबीलोनियन कह रहे हैं कि आके इन्होंने इसके बाद अटैक। को खत्म किया। तो जो हाँ रिसेंट हिस्ट्री में ये लोग क्लेम कर रहे हैं। कल 1 बजे दाना तो हाँ हम्म? 9 बजे क्या तो क्या 4 बजे स्कूल में के उठे हुए उन्होंने। एक मिनट रुक जाए।
मैंने म्यूट कर दिया। हाँ लुबना भाई, आप दोबारा अनम्यूट करें, आपकी बात समझ नहीं आई। मैं ये कह रही थी कि इन्होंने कहा ना यहाँ पे भी जो बता रहे हैं कि इसको हम रीसेंट जो सिनेरियो है उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है हमने, उसमें इन्होंने ये कहा ना कि इनकी हुकूमत रही 437 ईयर्स, बाकी सारे साल कहाँ गए। तो यहाँ पर एंड में इन्होंने एक बात की है कि जो इस चीज को भी तवज्जो में रखना चाहिए कि ये लोग यहाँ के नेटिव नहीं थे, इराक से आए हाँ थे। हाँ तो हाँ हाँ, अब मैं पूछ अगर रही हूँ जो रीसेंट हमारा सिनेरियो चल रहा है, तो ये इराक के आए हुए लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है यार लुबना जी मुझे तो इसराइल नहीं में। पता। तो ये बात बताएंगे उन्होंने मुझे। ऐसी लगा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी पूछ रही हूँ वही है, नसर ने जो आकर हमला किया था ना, ये वही लोग हैं, उनको वहां से भगा दिए थे। तो वो उनके मुकाम पे फिर लोग कब्जा कर लिए थे, तो वही तो आगे बढ़ रही ना, पिछली कौम मिट रही है, नई कौम बन रही ना ये। अच्छा सुनो सुनो, ये जो अभी क्या बात हो रही है ना कि अभी कौन है, ये हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे, अभी हम उधर ही चलो रहते हैं उस ठीक एरा है। में, ठीक है। ओके अरे ठीक ठीक। एक पॉइंट सिर्फ ये फ- है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो इसराइली हैं जो वहां पर उस वक्त इन्होंने हुकूमत की है, इनकी अगर आप हम्म, ओरिजिन देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी, तो अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वहां पर इराक से आए थे ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इराक में थे ना, वहां जी से जी गुजरे। तो ये उनकी वो जो बात है ना कि वहां उसी मिट्टी से के जो है उनके पुरखे हैं वहां पर, तो वो नहीं है बात। बात ये है कि उनकी भी जो रीजन है इसराइलियों की, वो भी इराक से ही शिफ्ट होकर इधर आई है। हाँ ओके ये मैं बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा, सही है, मैं सही लगा के लगा। चलिए अब 587 का बता रहे हैं, ठीक है, वहां से बात स्टार्ट हुई है। 80 कबल मसीह से 539 तक जो है बेबीलोनियन हुकूमत जो है ये इस पर कब्जा कर रहे हैं। इनमें से अक्सर लोगों को तो मार पीट दिए, इनमें जो भी टैलेंटेड लोग थे उनको हाँक करके ले गए इराक। आज जो कोई काम के नहीं थे उनको छोड़ दिया वहां पे। तो इस लिहाज से जो है ये लोग कैप्टिविटी में रहे तकरीबन कितने साल, 48 साल। अब 48 साल के बाद फौरन कुदरत को रहम आ गया और इनके रहाई का सामान अल्लाह ताला ने करा दिया। वो क्या हुआ कि इराक में जो जब इन लोगों को ले आया गया था, तो यहाँ पे ईरान जो है, ईरान ने अटैक कर दिया किस पर, बाबुल पे, इराक पे। उस वक्त ईरान का बादशाह कौन था, साइरस, जिसको अरबी में कहते हैं जुल्करनैन। तो जुल्करनैन ने एक हुकूमत कायम की अपने यहाँ, और वो जो है बढ़ाते बढ़ाते आ गया और 539 कबल मसीह में उसने अटैक कर दिया किस पर, बाबुल पे। अब बाबुल के जो है तबाह बर्बाद कर दिया। अब इस पर जब कब्जा हो गया ईरानियों का, तो अब जो है दोस्त, दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, दोस्त होता है। तो अब जो है ईरानियों का दुश्मन बाबुल, अब बाबुल का दुश्मन कौन, ये इजराइली, यहूदी। तो अब यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इन लोगों को कहा कि भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो हमको ये जो है बुख्त नसर ने पकड़ के ले आया था, कैप्टिविटी में रखा। उसने जो है एक ही साल के बाद जो है 538 कबल मसीह में कहा जाओ तुम लोग, हम बोलते हैं आज जाओ, आज जाकर के शहर को आबाद कर लो। तो ये लोग जो है 538 में इजाज़त पा गए, अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए यहाँ पे। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि ईरानी सुनिए, ये किधर, आप तो कौन से शहर को बात करो। फरीन, मुझे तो शुरू से समझ नहीं आई, मैं तो इतनी मिस मैं कर गई बताती हूँ हूँ, सारे। ये मैं बताती, एक मुझे सेकंड समझ देखिए, आएगा। मैं बता रही हूँ, देखो। हाँ, क्या कह रही हूँ किरण, कुछ कह रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि जो है जो किसने अटैक किया था, एक सेकंड जा दो, एक मिनट वक्त नजर ने जो अटैक किया था ना यहाँ पर, तो इनको कुछ लोगों को कैद बनाकर इराक लेकर चले गया था वो। कुछ लोग यहाँ रह गए थे, जो कमजोर लोग थे, नाहेल थे, उनको छोड़ दिए। जो काबिल थे वो अपने शहर लेके चले गए इराक।
वहां ईरान के पड़ोस में ईरान जो था, आगे जाने के बाद में जब ईरान को पता चला, उसकी नजर फिर जो जुल्करनैन की बात आई इराक पर पड़ी, तो इराक में ने ये हमदर्दी बताया कि वो लोग ये बताया कि हम खुद मजलूम है, हमारा असल मुल्क तो वहां है, हमको ये लोग पकड़ के लाके यहाँ पर रख दिए। तो वो बोले कि ठीक है, हम तुमको भेज देते तुम्हारे मुल्क में, तुम चले जाओ, और हम क्या करते इराक पर कब्जा कर लेते। तो ईरान इराक पर कब्जा कर लिए, इराक से उनको उनके मुकाम पर भेज दिए। तो इस किस्म की बात हो जाए। सही सही सही, ठीक है। जो वक्त नजर ने जब इसराइली ये जुल्करनैन का जो वाक़या है ना, वो यही है कि इसराइली जो हैं उनके यहाँ जुल्करनैन को एक बहुत ज्यादा एहतराम वाला मकाम जो है ना वो हासिल है। और वो इसीलिए है क्योंकि जब नसर ने इन पर ये जुल्म करके इनको बहुत तह तह कर दिया था ना, हैकल सुलेमानी को बिल्कुल चूरा चूर कर दिया था, और इनको जो है वो पकड़ करके इनके मर्दों को, लाखों लोगों को मारा था, और उसके बाद फिर इनके बच्चों और औरतों को लेके और बूढ़ों को लेके चले गए थे वहां पे, तो गुलाम बना लेते सबको। तो वहां पर जो उनको वहां पे आजादी जो दिलवाई ना, वो बख्त नसर पे जो हमला करके, और उसको क्योंकि वो, और जुल्करनैन ने क्यों हमला किया था, क्योंकि वो बहुत जालिम था बादशाह ना ये बख्त नसर, उसके जुल्म से निजात दिलाने के लिए उन लोगों को वो करवाया। अच्छा। और उसके बाद फिर वहां से जब वो मतलब उस जगह पे कब्जा कर लिया तो इराक पे, तो फिर उसने इनको ये कहा था कि ठीक है तुम अब जाओ और जाकर के अपनी जगह पर उसको आबाद करो। उसके लिए सहूलतें भी उसने बहुत सारी इनको दी ना, तो ये बड़े एहसानमंद उसके हुए। और उसके बाद फिर वहां पर जाकर के इन्होंने अपनी वो किया। लेकिन अब ये जो ये 1 साल का पीरियड कह रहे हैं ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब वो जो साल मतलब तारीख में आते हैं ना इनकी गुलामी के, वो 1 साल नहीं था, वो काफी सारे साल थे। अब ये पता नहीं इन्होंने ये 1 साल हाँ जो निकाला है। तो 48 साल हुआ ना मुनाबा जी, 48 साल कह रहे कैप्टिविटी में रहा। करते फोर्टी उधर एट उधर अच्छा, मैंने सुना 1 साल, हाँ सही सही, 48 हाँ साल सही। 48 साल, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें नवा जी जो आपके नोट्स रह गए वो आप इस तरह से लिख सकती हैं कि देखिए बुक्ते नजर ने अटैक किया, यहूदा पर कब्जा कर लिया, तो बेबीलोनियन हुकूमत कहते हैं ना, वो कायम हो गई है। सही है। अब क्या हुआ कि वहां पे ये जो यहूदा स्टेट था, ठीक है, उसके ऊपर बेबीलोनियन हुकूमत यानी कि बाबुल की, यानी इराक की हुकूमत, ठीक है ना, वो कायम हो चुकी है वहां पर। सही हो गया। अब क्या हुआ, 48 साल तक ये हुकूमत रही है। सही, 48 साल कैप्टिविटी में बनी इसराइल रहा है इराकियों के, ठीक है, यानी कि बाबुल के उधर वहां पे। सही हो गया। बाबुल की सल्तनत रही 48 साल। और इन्होंने क्या किया था, ये अपनी जो, जैसे कि अभी सिस्टर फमीदा ने बताया कि टैलेंटेड लोगों को लेकर इराक में चले गए, और बाकी जो लोग थे टैलेंटेड नहीं, उनको या तो मार दिया वहां पे ही यहूदा में, या तो वहां पे छोड़ के चले गए उनको। ठीक है, टैलेंटेड लोगों को ये इराक में लेके चले गए और वहां पे गुलाम बना के रखा, जो भी जिस तरह भी काम लेते हैं उस तरह से काम लिया। ठीक है। अच्छा, अब इराक में फिर क्या हुआ, ईरान के जो बादशाह थे साइरस, और यानी कि जुल्करनैन, अरबिक में, इंग्लिश में साइरस, तो उन बादशाह ने ईरान के जो थे वो अटैक किया इराक पर। सही। और फिर जो है कि बाबुल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये उन्होंने बोला था 539 में अटैक हुआ है। सही है। और दुश्मन का दुश्मन जो कह रहे दोस्त होता है कि ये जो जुल्करनैन है वो भी बाबुल के दुश्मन यानी वक्त नजर के दुश्मन, और जो यहूदी हैं, ये जो बनी इसराइल वाले हैं, ये भी उसके बाबुल के दुश्मन यानी कि वक्त नजर के दुश्मन। तो दुश्मन दो दो दुश्मन आपस में फिर वो दोस्त बन जाते हैं ना, तो आपस में इनके हमदर्दी के जज्बात हो गए एक दूसरे के लिए। सही है। तो जुल्करनैन ने फिर चूंकि कब्जा कर लिया था, तो उनको कहा कि ठीक है अब आप लोग जाएं यहाँ से, आप लोग जहाँ से आए थे जाके उस शहर को आबाद करें, और जैसे मुनाबाजी कह रही है कि फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करें कि वापस जाएं अपने यहूदा स्टेट को आबाद करें। सही हो गया ना, यहाँ तक की बात हुई है ना सारी, या कुछ मिस हुआ है या कुछ गलत हुआ है तो बताएं। बस एक चीज मुझे वो है, कंफ्यूजन ये है कि यहाँ हमेशा पे कहीं जाते, लड़ाई करते, कब्जा करते, फिर क्या करते, उसको आजाद कर देते थे लोग। जुल्करनैन अपनी खातिर जो है कहीं पर भी अपने लिए जमीन पर हमला नहीं करते थे, जुल्म से बचाने के लिए करते थे। वो उनकी भी हिस्ट्री है ना, सूरह कहफ में भी आ रहा ना कि वो कहीं भी जाते, हमला करते, करके फिर उसको आजाद कर देते, आजाद करके वो मुल्क उनकी के हवाले कर देते, फिर आगे बढ़ जाते। तो इस तरीके से था उनका जो था। और ये सूरह रूम में इसकी काफी अच्छी जो है तफसीर अगर हम पढ़े तो उससे रिलेटेड कर सकते हैं आयतें। सूरह मतलब है रूम में दुनिया में पैरेलल में कितनी चीजें चल रही होती थी ना, कितना कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर हो रही है। जी रुपना बच्ची, आपका कोई बात रह गई थी। नहीं, हाँ ये कही थी मैं, मतलब मैंने जितनी, वो थोड़ा सा हिस्ट्री मुझे वैसे पता नहीं है इतना, लेकिन मैंने जो डिफरेंट ओपिनियंस सुनी हुई है ना इसके बारे में, जुल्करनैन के बारे में, मतलब वो काफी सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं कि वो साइरस नहीं था। हाँ ये भी सुना है, सही कह रही है, सही कह रही है, बिल्कुल इख्तलाफ है। तो 539 में बाबुल खत्म हो गया है, और 1 साल के बाद 538 में जुल्करनैन ने कहा अब आप लोग जाएं, जाके अपने शहर को, अपनी जगह को, अपने स्टेट को आबाद करें।
ठीक है, इधर तक बात हो गई है। ठीक हो गया। किया। अब इस पर जब कब्जा हो गया ईरानियों का, तो अब जो है दोस्त, दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। तो अब जो है ईरानियों का दुश्मन बाबुल। अब बाबुल का दुश्मन कौन? ये इजराइली, यहूदी। तो अब यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इन लोगों को कहा कि भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमको ये जो है बुख्त नसर ने पकड़ के ले आया था, कैप्टिविटी में रखा। उसने जो है एक ही साल के बाद जो है 538 कबल मसीह में कहा जाओ तुम लोग, हम बोलते हैं आज जाओ, आज जाकर के शहर को आबाद कर लो। तो ये लोग जो है 538 में इजाज़त पा गए। अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए यहाँ पे। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि ईरानी सल्तनत के अंडर ये लोग 539 में आ गए। लेकिन जैसे जो है बाबुल वाले जो इराकी सल्तनत थी, इन लोगों ने तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। ईरानी लोगों ने इनके साथ बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि दुश्मन के दुश्मन होने की वजह से दोस्त बना करके इन पे जो है रहम किया। उसके बाद क्या हुआ कि हैकल सुलेमानी तो तबाह बर्बाद कर दिया था। तो अब ये लोग जब आ रहे थे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो है नेटिव कौमें आ गई। अब इनको घुसने नहीं दे रहे कि 48 साल बाद कहाँ से आ रहे हो तुम लोग। अब फिर किसी तरह आ भी जा रहे हैं तो माबद ताबीर नहीं करने दे रहा। तो फिर ये जो है साइरस जो था उस सबका तो इंतकाल हो गया था। तो एक बादशाह था, उसका नाम था दारा अव्वल। उसने अपने गवर्नर को कहा कि इन लोगों को सपोर्ट करो और इसको हैकल सुलेमानी बनाने का। तो वो कब हुआ था? 522 कबल मसीह। तो 522 यानी 538 में ये वापस आने लगे, और दारा के टाइम में 522 कबल मसीह में इन लोगों ने फिर से हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर कर लिया, जो बुख्त नसर ने जो है मिसमार कर दिया था। तो इतनी बात आसानी से समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो है ईरानी सल्तनत के अंडर, ये लोग इराकी सल्तनत के अंदर अंदर थे ना, बाबुल की सल्तनत जो ऊपर लिखा है, इसके अंडर आ गए थे इजराइल वाले, ठीक है। 48 साल उसमें रहे, फिर साइरस ने उनको उससे निजात दिला दी, सही। फिर क्या हुआ, ईरानी सल्तनत के अंडर आ गए, क्योंकि साइरस ईरानी थे ना, ठीक है। तो उसके अंडर ये लोग आए, और साइरस ने कहा कि अब आप जाके आबाद करें। अब ये लोग पहुंचे, तकरीबन 50 साल हो गए ना, 48 साल बाद वहां पे पहुंचे, इजराइल वाली जो जगह थी उधर, यहूदा स्टेट जो था उधर पहुंचे। तो वहां पे नेटिव कौमें, जब तक जाहिर सी बात है खाली तो नहीं रहती ना जगह, उन्होंने आबाद कर लिया था उस जगह को। तो वो कह रहे हैं आप लोग 50 साल बाद कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, क्या मतलब इस जगह को आबाद करने और अपनी मतलब की ओनरशिप दिखाने के लिए आ गए ना, इस तरह से। तो उन्होंने उनको आबाद नहीं होने दिया, और हैकल सुलेमानी भी कंस्ट्रक्ट नहीं करने दिया उन नेटिव कौमों ने वहां पर ना उनको, सही है। तो फिर कह रहे कि एक बादशाह था दारा अव्वल, यानी दारा वन जैसे शायद कहेंगे ना, ठीक है। तो उसने फिर अपने गवर्नर्स वगैरह को कहा कि भाई जाओ इनको सपोर्ट करो और इनको हैकल सुलेमानी बनाने में मदद करो इनकी ना, ठीक है। इस तरह से करके 522 बीसी में, ठीक है, 522 बीसी में जाकर ये जो हैकल सुलेमानी है दोबारा से बन गया, सही है। बस मेन ये बात है, मुझे बताएं कुछ मैंने मिस किया हो या एनीथिंग रॉन्ग। तो वो कब हुआ था? 522 कबल मसीह। तो बहुत बुरा सलूक किया। ईरानी लोगों ने इनके साथ बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि दुश्मन के दुश्मन होने की वजह से दोस्त बना करके इन पे जो है रहम किया। उसके बाद क्या हुआ कि हैकल सुलेमानी तो तबाह बर्बाद कर दिया था। तो अब ये लोग जब आ रहे थे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो है नेटिव कौमें आ गई। अब इनको घुसने नहीं दे रहे कि 48 साल बाद कहाँ से आ रहे हो तुम लोग। अब फिर किसी तरह आ भी जा रहे हैं तो माबद ताबीर नहीं करने दे रहा। तो फिर ये जो है साइरस जो था उस सबका तो इंतकाल हो गया था। तो एक बादशाह था, उसका नाम था
दारा अव्वल, उसने अपने गवर्नर को कहा कि इन लोगों को सपोर्ट करो और इसको हैकल सुलेमानी बनाने का। तो वो कब हुआ था? 522 कबले मसीह। तो 522 यानी 538 में ये वापस आने। अच्छा, ये मैं सारी बात तो ये समझ आ गई, लेकिन ये जो बीच में कह रहे हैं कि इनको हैकल सुलेमानी एक तो नेटिव लोगों ने नहीं बनाने दे रहे थे जो हाँ, वहां पे आके दे रहे थे, एक और कौन बाबुल के लोग बनाने नहीं दे रहे थे, वो तो वैसे ही बाबुल तो डाउन। खत्म हो गया ना, वो तो निशान मिट गया उसका। बाबुल नहीं, यही वाले जो नेटिव कौमें थी जो आ गई थी ना यहाँ यहूदा और इजराइल वाले स्टेट पे, वो नहीं कायम होने दे रही, वो नहीं बनाने दे रही थी हैकल सुलेमानी। बाबुल का अब जिक्र नहीं आ रहा, वो तो खत्म ना। बस उन्हीं की बात करेंगे, बस उन्होंने नहीं बनाने दिया था, या किसी और की भी बात करेंगे, एक उन्होंने नहीं बनाने दिया नहीं और नहीं, दूसरा ओनली नेटिव कौम है। नहीं, सिर्फ नेटिव कौम है, और किसी का भी जिक्र नहीं आया। बस ये बताया कि साइरस का इंतकाल हो गया था, तो अब साइरस सपोर्ट नहीं कर सकते थे ना, तो अब ये दारा अव्वल जो बादशाह थे उन्होंने किया सपोर्ट, लेकिन बाकी सिर्फ नेटिव कौमें थी जो बनाने नहीं दे रही थी, और तो कोई नहीं था। ठीक है, सही है। सही है। लगे। और दारा के टाइम में 522 कबले मसीह में इन लोगों ने फिर से हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर कर लिया, जो बुख्ते नसर ने जो है मिसमार कर दिया था। तो इतनी बात आसानी से समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि समझिए कि 458 में जब ये पूरा शहर तैयार हो गया है और हैकल सुलेमानी भी जो है बिल्कुल रेडी है और शहर बिल्कुल पुराने अंदाज में फिर से रन होने लगा, तब जो है समझिए कि 129 साल के बाद, यानी मिसमार होने के 587 में मिसमार हुआ है और 458 में ये उज़ैर अलैहिस्सलाम आ रहे हैं वापस। तो अब ये उज़ैर अलैहिस्सलाम जो इतने साल बाद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम जब 547 में जो है इनको मिसमार कर दिया गया था, तो उसके बाद ये जो है ये एरिया में घूमने आए थे कि किसी दूसरे तरफ से, तो देखे कि शहर इस तरह तबाह बर्बाद हो गया है और जो है हैकल सुलेमानी की एक ईंटा भी सलामत नहीं है। तो उनके अंदर से एक बात जो है आवाज़ निकल गई थी, कान्ना युही हासिल्ला बाद मौतहा, जो तीसरे पारे में है कि अल्लाह ताला इस शहर को इस तरह मिसमार होने के बाद कैसे आबाद करेगा। तो अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए सुला दिया। तो आप समझ जाइए कि 587 के बाद 487 से ऐसे ही हो गया। तो उसके बाद ये जो है सोए रहे अंदर, ये इनकलाब हो रहा था। इनकलाब क्या हो गया कि 48 साल के बाद ही जो है वो ईरानी काबिज हो गए, इन लोगों को लिफ्ट दे दिए। अब फिर दारा ने जो है 522 में हैकल सुलेमानी भी तामीर करवा दिया। लिहाजा उज़ैर अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो अल्लाह तबारक तआला ने जैसा वादा किया था वैसे पूरा शहर बिल्कुल आबाद मिला इनको। तो मेरे हिसाब से ये जो फौरन जो अल्लाह ताला ने इतना तब्दील किया है, यानी बेबीलोनियन को 48 साल ही में ख़त्म किया, वो उज़ैर अलैहिस्सलाम की प्लानिंग के तहत कि एक ही साल में पूरा तख्ता पलट होना है और फिर शहर भी दोबारा आबाद होना है। आबाद होने में भी तो टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से जो है ये जैसे ही ये तैयार हुआ होगा शहर, कि 100 साल पूरे हुए होंगे और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिखा दिया होगा। अब जब वो देखे कि भाई जो अल्लाह ताला ने मुझसे कहा था वो 100% पूरा हो गया, शहर तो बिल्कुल उससे भी बेहतरीन शानदार अंदाज में आबाद है, तब इनके अंदर ईमान की जो चिंगारी। अच्छा, इसको देख लेते हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है। देखिए 587 में ना, 587 में फिनिश वो हैकल सुलेमानी वो हुआ, मिसमार हुआ, ठीक है। उस वक्त ही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां पर गए, सही है, वो यहूदा वाली स्टेट पर, और उन्होंने देखा कि तो पूरा शहर बर्बाद हो गया, हैकल सुलेमानी भी। तो फिर उनके मुंह से ये निकला कि अल्लाह इस शहर को कैसे आबाद करेगा,
ठीक है। तो उसके भी 100 साल बाद, फिर वो कितने 129 साल बाद, हाँ 129 साल बाद वो दोबारा से उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां पर गए। ठीक है, और इस 100 साल के लिए अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया था। ठीक है। और उसके बाद जो है 129 साल के बाद जब वो वहां वापस गए तो उन्होंने देखा कि पूरा शहर तैयार है, हैकल सुलेमानी में बिल्कुल ना टिप टॉप रेडी हो चुका है। ठीक है। मैं तो ये बात अब आप लोग बताएं कि ये क्या चक्कर है। आप लोग ये वैसे तो कुरान में पूरा वाक्य आता है ना हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, लेकिन मुझे ये टाइमिंग्स नहीं समझ आई है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि वो एक जगह से गुजरे और उन्होंने वहां पर इसी तरह देखा कि सारा इलाका मस्मार हुआ हुआ है, तो एकदम उनके दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला इसके बाद इनको हलाकत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा। यानी उनके दिमाग में एक ये चीज आई ना कि क्यामत जिस तरह कह लें कि कायम होने के बाद चीजें दोबारा कैसे उस तरीके से दोबारा काम करेंगी। तो अल्लाह ताला ने उनको फकत 100 साल के लिए सुला दिया वहीं पर। और जब वो उठे तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि तुम कितने अरसे बाद उठे हो। उन्होंने कहा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको निशानी के तौर पर दिखाया कि तुम 100 साल बाद उठे हो, ये देखो तुम्हारे गधे की क्या हालत है, तुम्हारे खाने की क्या हालत है। सूरह बकरा के अंदर ये सारा इंसिडेंट आता है। लेकिन मेरा मेरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि ये वो जो बात कर रहे हैं कि जब मस्मार हुआ हुआ था तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां पर आए और हाँ उसके बाद उनको सुला दिया गया। और जब वो हाँ दोबारा सारा कंस्ट्रक्ट हो गया तो अब उनकी आंख खुली, तो इतने पीरियड में वो तैयार था शहर और 100 साल का हम्म अरसा गुजर चुका। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी सही बात कही है। है, सही। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसे ही सही। 100 साल से ज्यादा 129 साल गुजरे हैं टू बी एग्जैक्ट ना। तो ठीक है कुरान में वन आता है ना, अच्छा उसकी पता फिगर नहीं आती है ना, तो 100 से ऊपर का अबव का ही आता है कुरान में जो आता है ना। 100 अब, ओके ओके, हाँ हाँ जी, ठीक है वो ना। इस तरह करके आता है कुरान में। हाँ जी। सही अच्छा है अच्छा मेरे सही फरीद, है। एक जो ये जो वाकया कह रहे हैं ना, इसमें जहां तक मेरे दिमाग में वो ये था कि वो जो वाकया आता है, अगर मैं सही से याद आ रहा है तो हो सकता है कुछ भूल रही हूँ। उसमें ये हम्म, चीज है कि जो उनको उठाया था तो ये देखा था कि वो उनका गधा जो है वो पिंजर और बोसीदा हो गया बिल्कुल, और उनका खाना जो है ना वो बिल्कुल हम्म, ताजा है। और वो हम्म, मतलब ये वाली चीज थी कि अल्लाह ने ये दिखाना था कि किसको वो सही रख सक, किस तरह वो चाहे कुन से सही रह सकती है ये चीज, और बिल्कुल जो है ना वो बोसीदा और पिंजर भी हो सकती है। तो जो उनका वो गधा था वो बिल्कुल पिंजर और बोसीदा, उसके चूरा चूरा और कुछ भी नहीं मिल सकता था, खत्म हो गया था। अच्छा और उनका खाना जो है ना वो बिल्कुल ताजा था। जहां तक दिमाग में मेरे आ रहे वो ये वाली चीज थी। ये क्या अच्छा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम यहाँ आते हैं, जबकि तारीख में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये आता है कि जब बाबिल में ये लेकर के वहां गया, वो बाबिल में उनके साथ मौजूद थे। और बाबिल में अगर इन लोगों को किसी चीज ने उनके दीन के ऊपर सही रखा था ना, साबित रखा था, तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की प्रीचिंग थी। यही अच्छा वजह है का वो एहसान कि वो उनको हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, इनके अंदर फिर जो मुशरिकाना अकायद आए वो ये आ गए थे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का बेटा कहने लगे थे। यानी ओ अल्लाह से इतना इतना ज्यादा उन्होंने उनकी स्टेटस को ऊंचा कर दिया था कि जो है ना, जैसे ईसाइयों का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ना वो हजरत वो तो एक बिल्कुल अकीदा तस्लीस है, वो अलहदा चीज है, वो रूह कहते नहीं, ये रूह नहीं कहते थे। लेकिन ये इनका वो वाला मामला है कि उनसे इतना ज्यादा अल्लाह से नजदीक कि अल्लाह और उनका रुतबा बराबर बिल्कुल तकरीबन ना, ये वाली चीज उन्होंने कर दी थी। ये शिरकिया अकायद तो वो इस एहसान की वजह से था कि जो वहां पर बाबुल में इनके साथ हुआ था, वहां इनको समेटने वाले, इनको वापस लेके आने वाले जो लीडर थे इनके दरमियान के ना, वो जुल्करनैन के एहसान के बावजूद भी इनको इनके मजहब पे खड़ा रखने वाले, क्योंकि सब सही तबाह है। कर दिया था, उनके पास कुछ भी नहीं थे, सारी वो तख्तियां वख्तियां सब इधर उधर सब हो गई थी। तो ये जो है ना वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वजह से वापस अपने उसके ऊपर आए थे एक साथ। तो ये उनका एहसान था जो वो याद रखते थे। जो तारीख अभी तक जितनी पढ़ी है उसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये जिक्र मिलता है। अब अच्छा अच्छा ये अच्छा, वाली हाँ चीज, हाँ तो ये वाली चीज ना, ये मुझे खुद भी थोड़ा मैं कंफ्यूजिंग हो रही हूँ कि ये क्या हाँ, है। अभी हम लोग सुनेंगे ना डॉक्टर स्टार वगैरह को भी, तो वो हो सकता है वो कवर कर लें जो चीजें नोटिस हाँ की है। ठीक है फिर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। कल जुम्मा है ना, तो कल हाफ एन आवर से ही हो पाएगा। ओके जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।